हेलो एवरीवन। तो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी और इस वीडियो में हम वर्ष 2020 की प्रमुख योजनाएं देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनका भी 27 को बीपीएससी का एग्ज़ाम है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस, गुड लक आप सभी को। तो आइए शुरू करते हैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय की योजनाएँ। तो बात करते हैं भारत सरकार की विभिन्न मंत्रालय की योजनाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है आयुष्मान सहकार योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2020 और सहकार मित्र योजना। तो आयुष्मान सहकार योजना का मुख्य उद्देश्य है सहकारी समितियों की सहायता के लिए आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सहकारी समितियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन हेतु 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। दूसरी योजना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2020। इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। तीसरी योजना है सहकार मित्र योजना। इसका उद्देश्य है ये योजना युवा पेशेवरों को उद्यमशीलता विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत उन्हें इंटर्नशिप या ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही साथ पैसा भी दिया जाएगा। इस्पात मंत्रालय की योजना है कार्यक्रम है मिशन पूर्वोदय। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत स्टील हब की स्थापना। अगला मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसकी योजना है नशा मुक्त भारत वार्षिक योजना 2020-21। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ये योजना देश के 272 सबसे प्रभावित जिलों में शुरू की गई है। इसके तहत नशीली दवाओं की रोकथाम के प्रयास की नशीली दवाओं की रोकथाम के प्रयास के लिए किए जाएंगे। अगला मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इस मंत्रालय का कार्यक्रम है अपियरी ऑन व्हील्स। मुख्य उद्देश्य है इस योजना का मधुमक्खियों के रख रखाव एवं उसकी लागत को कम करने के लिए शुरू किया गया है अपियरी ऑन व्हील्स। इसके तहत एक जगह से दूसरे जगह मधुमक्खियों के 20 बक्से ले जाए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय का अभियान है कपिला अभियान। इसके तहत भारत सरकार आविष्कार के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी। अगला मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है संकल्प पर्व। इसके तहत 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई है, जिसे संकल्प पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो ये 5 पेड़ हैं बरगद का पेड़, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये पेड़ देश की हर्बल विरासत को सूचित करते हैं। तो अगला मंत्रालय है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है यशस्विनी योजना। यशस्विनी योजना का मुख्य उद्देश्य है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अभियान है सक्षम अभियान। तो इस अभियान के तहत ईंधन यानी तेल और गैस के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अभियान है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। तो इसके तहत वर्ष 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। रेल मंत्रालय की योजना है मेरी सहेली पहल। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है इसके तहत आरपीएफ महिला कर्मियों की एक टीम मूल स्टेशन पर महिला यात्रियों के साथ बात करेगी और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। अगला मंत्रालय है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यक्रम या अभियान है #I commit अभियान। तो इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता का विकास करना। पंचायती राज मंत्रालय की योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिकों को उनकी अपनी भू संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाले संपत्ति कार्ड का वितरण। इस योजना के तहत किया जाएगा, जिससे वे बिना कोई विवाद अपने संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। आगे हम केंद्र सरकार की योजना देखेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना और कार्यक्रम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला योजना है पीएम वाड़ी योजना। पीएम वाड़ी योजना के तहत पूरे देश में वाईफाई की उपलब्धता को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत 10 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना को। इसका लक्ष्य मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना और 2024 से 25 तक मत्स्य उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इसके तहत ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि पशुपालकों को पशुधन की खरीद बिक्री हेतु डिजिटल मंच प्रदान करेगा। अगली केंद्र सरकार की योजना है मिशन कर्मयोगी।
इसके तहत सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण हेतु उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, क्रियाशील, प्रगतिशील और सक्षम आदि बनाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना प्रमुख लक्ष्य है। केंद्र सरकार की अगली योजना है ग्रीन एजी परियोजना। इसके तहत केंद्र सरकार ने कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों को स्वीकृति करने हेतु तो ये योजना जो है मिजोरम में इस परियोजना की शुरुआत की गई है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट का। केंद्र सरकार की अगली योजना है फिट है तो हिट है इंडिया अभियान। इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों को कोविड महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। फिट है तो हिट है इंडिया अभियान के दौरान खेल मंत्री ने टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना की शुरुआत की है, जो कि जूनियर एथलीटों को ओलंपिक के काबिल बनाने हेतु किया गया है। अगली केंद्र सरकार की योजना है वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है ये अभियान, वृक्षारोपण अभियान। इसके तहत खनन क्षेत्रों में पौधे लगा करके हरित स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली केंद्र सरकार की योजना है पीएम स्वनिधि योजना, यानी पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी सड़कों के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाने वालों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने SIDBI के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार की अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की अगली योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके तहत ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों के लिए आजीविका प्रदान करना है। ट्यूलिप इंटर्नशिप योजना, इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके तहत नई इंजीनियरिंग स्नातक 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर के काम करेंगे। ये कार्यक्रम सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार की अगली योजना है ई विद्या कार्यक्रम। इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर रहकर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ 12वीं तक के लिए ही रहेगा। इसके बाद भारत सरकार के बाद आते हैं अब हम विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहली योजना है नो मास्क नो राइड अभियान। इसका उद्देश्य है किसी को भी बिना मास्क पहने सार्वजनिक परिवहन पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी योजना माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान। इसके तहत राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर के सर्वेक्षण करना है। अगला कार्यक्रम है महाराष्ट्र का मिशन ज़ीरो। इसके तहत मुंबई में मिशन ज़ीरो की शुरुआत की गई है। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर पर ही जा करके मतलब लोगों के घर घर जा करके कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। अगली योजना है महाराष्ट्र राज्य की प्रोजेक्ट प्लेटिना। इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे कि प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया है। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला योजना है महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट चूल्हा। इसके तहत घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है। अगली योजना है महाराष्ट्र की शिव भोजन थाली योजना। इसके तहत निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराना है। अगला राज्य है ओडिशा राज्य। तो अगला ओडिशा राज्य की योजना है मो प्रतिभा प्रतियोगिता। इसके तहत बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। दूसरी योजना है ओडिशा राज्य का सुजल योजना। इसके तहत मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन की शुरुआत की गई है। ओडिशा राज्य की अगली योजना है गरिमा योजना। इसके तहत स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ओडिशा राज्य की अगली योजना है आजीविका हस्तक्षेप योजना। इस योजना का उद्देश्य है किसानों, प्रवासी मजदूरों और कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना है। इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है।
अगली योजना है उड़ीसा राज्य की बलराम योजना। इसके तहत 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण दिया जाएगा। अगला राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की पहली योजना है प्राण वायु कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना और श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कर्नाटक राज्य की अगली योजना है राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को रजिस्टर में जारी किया जाएगा। कर्नाटक राज्य की अगली योजना है जन सेवक योजना। इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी की जाएगी। अगली योजना है कर्नाटक सरकार की नेकर सम्मान योजना। इसके तहत राज्य के बुनकरों यानी कपास, रेशमी, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला राज्य है केरल राज्य। केरल राज्य की पहली योजना है नमत बसई कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना है। केरल राज्य की अगली योजना है आई एम ऑल्सो डिजिटल। इसके तहत डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए। अगला राज्य है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य का पहली योजना है लैब ऑन व्हील्स। इसके तहत राज्य में पानी की गुणवत्ता की जांच करने हेतु एक मोबाइल प्रयोगशाला है, जिसके तहत जल में क्षारीयता, नाइट्रेट, आयरन, क्लोरीन आदि की परीक्षण सुविधा राज्य के कोने कोने तक पहुंचाई जाएगी। हरियाणा राज्य की अगली योजना है रीडिंग मिशन। रीडिंग मिशन के तहत राज्य के युवा छात्रों के बीच पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है। हरियाणा राज्य की अगली योजना है जल ही जीवन है योजना। इस योजना के तहत भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। हरियाणा राज्य की अगली योजना है परिवार समृद्धि योजना। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है उन्हें 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करना। अगला राज्य है दिल्ली राज्य। दिल्ली की पहली योजना है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। इस अभियान के तहत दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 13 सर्वाधिक प्रदूषित हॉटस्पॉट को चुना गया है और सबके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। दिल्ली की अगली योजना है ऑपरेशन शील्ड। इसके तहत कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करना है। अगली योजना दिल्ली की पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। इस अभियान के तहत 17 जिलों में 10 जुलाई से 26 जुलाई तक 31 लाख पौधे लगाए गए, ताकि पूरे दिल्ली में हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाया जा सके और वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली की अगली अभियान है चैंपियंस अभियान। इस अभियान के तहत डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाने का आग्रह करना है। सिक्किम की पहला कार्यक्रम है एक परिवार एक नौकरी। तो इस योजना के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड की पहली योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो इस योजना के तहत भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। अगली योजना कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना का उद्देश्य है 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 वार्षिक प्रदान करना। अगली योजना है झारखंड की मीठी क्रांति योजना। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की पहला कार्यक्रम है पथश्री। इसका उद्देश्य है बंगाल में सड़कों के मरम्मत हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई है पथश्री की। पश्चिम बंगाल की दूसरी योजना है मातृ समृद्धि योजना। इसके तहत ये योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। तीसरी योजना है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना। इसके तहत किसानों को 5,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना और 2 लाख की बीमा योजना। अगली योजना है पश्चिम बंगाल की युवा श्री अर्पण योजना। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। पश्चिम बंगाल का अगला कार्यक्रम है सेव ग्रीन स्टे क्लीन। इसका उद्देश्य है राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी। तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की योजनाएं अब हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की पहली योजना है दीदी वाहन सेवा योजना। इस योजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन
की महिलाओं द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, दीदी वाहन सेवा योजना। अगली योजना है मध्य प्रदेश की रोको टोको अभियान। इस अभियान के तहत राज्य सरकार उन नागरिकों को दंडित करेगी जो कि मास्क नहीं पहनते हैं। तीसरी योजना है मध्य प्रदेश की जीवन अमृत योजना। ये इस योजना का उद्देश्य है, इसके तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष काढ़े के पैकेट वितरण करेगी। मध्य प्रदेश की अगली योजना है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। इस अभियान के तहत शौचालयों का रखरखाव, साफ सफाई पर लोगों से चर्चा की जाएगी। अगली योजना है मध्य प्रदेश की एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान। तो ये अभियान जो है, ये अभियान विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की मदद हेतु चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगली योजना है जीवन शक्ति योजना। इस योजना के तहत शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। मध्य प्रदेश की अगली योजना है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। इसके तहत कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर के जागरूकता अभियान है ये। अगला अभियान है थैंक मॉम यानी धन्यवाद माँ अभियान। इस अभियान के तहत पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है ये अभियान थैंक मॉम, और ये एक वृक्षारोपण अभियान है। इसके तहत किसी भी पौधे को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक प्लेट के साथ लगाया गया। मध्य प्रदेश का अगला योजना है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण हेतु ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में करेंगी। इस योजना के तहत बिजली के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। अगली योजना है मध्य प्रदेश की किल कोरोना अभियान। इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगली योजना है श्रम सिद्धि अभियान। इस अभियान के तहत अकुशल महिलाओं को मनरेगा के तहत और कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। अगली योजना है मध्य प्रदेश की रोजगार सेतु अभियान। तो इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। अगला योजना है मध्य प्रदेश का संकल्प योजना। संकल्प योजना का उद्देश्य है जरूरतमंद बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करना। मध्य प्रदेश की अगली योजना है FIR आपके द्वारा योजना। तो ये योजना का उद्देश्य है जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिकायत दर्ज करने हेतु पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश का अगला अभियान है इंतजार आपका अभियान। इस अभियान के तहत राज्य के पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के जरिए किया जाएगा ताकि पर्यटकों का पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित किया जा सके। अगला अभियान है मध्य प्रदेश का हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है, ये एक डिजिटल अभियान है जो कि छात्रों को घर पर स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगा। अगला योजना है मध्य प्रदेश का युवा स्वाभिमान योजना। इस योजना का उद्देश्य है शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना। अगला योजना है मध्य प्रदेश का वन धन योजना। इसके तहत आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी, बाग जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। आगे पंजाब का योजना है सरबत सेहत बीमा योजना। इसके तहत राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। पंजाब की, इसके बाद पंजाब राज्य के बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पहली योजना है ई रक्षाबंधन अभियान। इसके तहत ये अभियान ऑनलाइन साइबर जागरूकता के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला योजना है आंध्र प्रदेश का ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19। इसके तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु शुरू की गई है ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19। अगली योजना है आंध्र प्रदेश की विद्या कनुका योजना। इस योजना के तहत सभी स्कूल जाने वाले छात्रों को ड्रेस, किताब, जूते आदि दिए जाएंगे। अगली योजना है आंध्र प्रदेश की ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना है। आंध्र प्रदेश का अगला कार्यक्रम है रीस्टार्ट कार्यक्रम। इसके तहत MSME क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना।
अगली योजना है आंध्र प्रदेश की वाहन मित्र योजना। इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की अगली योजना है ऋतु भरोसा योजना। इसके तहत किसानों को 1,25,000 वार्षिक निवेश की सहायता प्रदान करना। अगली योजना है आंध्र प्रदेश की YSR पेंशन कनुका योजना। इसके तहत जरूरतमंद लोगों यानी वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, मछुआरों आदि को दी जा रही 2,000 रुपये की मासिक पेंशन को 2,250 रुपये का दिया जाएगा और विकलांगों को 3,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगली योजना है नवोद्यम योजना। इसके तहत MSME को राज्य में बढ़ावा देकर के सशक्त बनाने के लिए नवोद्यम योजना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश की अगली योजना है नाडू नेडू योजना। इसके तहत सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धा संस्थानों में बदलना। अगली योजना है अम्मा वोडी योजना, जो कि आंध्र प्रदेश की योजना है। इसके तहत 1 से 5 तक सभी BPL परिवारों के बच्चों को 15,000 वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। आंध्र प्रदेश की अगली योजना है नेतन्ना नेस्तम योजना। इसके तहत राज्य के हथकरघा बुनकरों को वार्षिक 24,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आगे तेलंगाना राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो तेलंगाना की पहली योजना है रायतु बंधु योजना। इसके तहत खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 प्रदान करना। अगली योजना स्ट्रीट कार्यक्रम। इसके तहत हैदराबाद सिटी पुलिस ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, स्ट्रीट कार्यक्रम। इसके तहत घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण किया जाएगा। स्त्री कार्यक्रम। तेलंगाना का अगला कार्यक्रम है, अगली योजना है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के तहत हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। तेलंगाना के बाद आते हैं गुजरात में। गुजरात की कौन कौन सी योजनाएं हैं? पहली योजना है किसान सूर्योदय योजना। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन के दौरान सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करने हेतु गुजरात में इस योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 से 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। गुजरात की अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इसके अंतर्गत सूखे, ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर 1 लाख की आर्थिक मदद। गुजरात की अगली कार्यक्रम है डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 14,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित कर उन्हें जोड़ा जाएगा। गुजरात की अगली योजना है महिला उत्कर्ष योजना। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना और उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। गुजरात के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1,200 रुपये प्रति माह तक सालाना अनुदान देगी। उत्तर प्रदेश की दूसरी योजना है ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगला कार्यक्रम है मिशन शक्ति। इसके तहत राज्य के पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मी तैनात होगी, जिसके समक्ष महिलाएं शिकायत दर्ज कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश की अगली योजना है कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत बेटियों को जन्म से लेकर के स्नातक तक 15,000 की आर्थिक सहायता देना। उत्तर प्रदेश का अगला कार्यक्रम है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों के किनारों में इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का अगला अभियान है दस्तक अभियान। इसके तहत जापानी इंसेफ्लाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश की कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसका उद्देश्य है खेती करने के दौरान दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय बीमा सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश की बात आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पहली योजना है पढ़ाई तुहार पारा योजना।
इसके तहत प्रत्येक बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ की दूसरी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसका उद्देश्य है धान की फसल उगाने वाले किसानों को 4 किस्तों में 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ की अगली योजना है इंदिरा वन मितान योजना। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ की अगली योजना है गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को लाभ पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ की अगली योजना है गार्बेज कैफे योजना। इसके तहत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। छत्तीसगढ़ की अगला स्कीम है सार्वभौम पीडीएस स्कीम। इस स्कीम के तहत बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को खाद्यान्न प्रदान करना है। तो छत्तीसगढ़ की बात आते हैं अब हम राजस्थान में। राजस्थान की पहली अभियान है प्योर फॉर श्योर अभियान। इस अभियान के तहत दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी योजना है राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना। इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। राजस्थान का अगला अभियान है मुक्ति कारवा अभियान। इसके तहत बाल अधिकारों के बारे में जन चेतना जागृत करना। राजस्थान का अगला कार्यक्रम है जन सूचना पोर्टल। इस पोर्टल के तहत एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराना। राजस्थान की बात आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की पहली योजना है स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत अब लाभार्थियों को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा आवंटित किए जाएंगे, जो कि प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट बिजली पैदा करेंगे। दूसरी योजना है उत्तराखंड की अटल आयुष्मान योजना। इस योजना के तहत राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी। उत्तराखंड की अगली योजना है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड की अगली योजना है आंचल अमृत योजना। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड की अगला अभियान है ऊर्जा गिरी अभियान। इस अभियान के तहत विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु ऊर्जा गिरी अभियान शुरू की गई है। तो उत्तराखंड के बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की पहली योजना है पंचवटी योजना। पंचवटी योजना के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की अगली योजना है निगाह योजना। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी आदि उस परिवार के सदस्यों को जागरूक करेंगे जो कि दूसरे राज्य में आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगली योजना है मेधा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए 10 लाख की सहायता दी जाएगी। 1 लाख की सहायता दी जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश की बात आते हैं हम असम में। तो असम की पहली योजना है धन्वंतरी योजना। इस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी हेतु असम सरकार की ये योजना शुरू की गई है, धन्वंतरी योजना। असम की दूसरी योजना है मुख्यमंत्री ग्राम्य। इसके तहत परिवहन अंचोड़ी ग्रामीण कनेक्टिविटी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। असम की अगली योजना है प्रज्ञान भारती योजना। इसका उद्देश्य है इसके तहत छात्र और छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश, मुफ्त पाठ्य पुस्तक, वर्दी, एजुकेशन लोन इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। असम की अगली योजना है अरुणोदय योजना। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के महिला सदस्य के बैंक खाते में हर महीने 830 रुपए दिए जाएंगे ताकि वे जरूरत की वस्तुएं खरीद सके। तो असम की अगली योजना है अभिनंदन योजना। इस योजना के असम की अगली योजना है अरुंधति योजना। इसके तहत बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करना है। असम की अगली योजना है अभिनंदन योजना, जिसके तहत छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण में 50,000 रुपए की अधिकतम सब्सिडी प्रदान करना है। असम की बात आते हैं मेघालय में। मेघालय की पहली योजना है नीली क्रांति योजना। इसके तहत मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन करना है। मेघालय की अगली योजना है जल नीति। जल नीति के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल नीति शुरू की गई है। तो मेघालय के बाद आते हैं बिहार में। बिहार की पहली योजना है प्यार का पौधा अभियान। इस अभियान के तहत पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने और करीबी लोगों को पौधा गिफ्ट करने। इसके बाद बिहार की अगली योजना है जल जीवन हरियाली अभियान। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है।
बिहार की अगली योजना है पत्रकार सम्मान योजना। इसका उद्देश्य है 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 पेंशन देना। बिहार की अगली योजना है जल साक्षरता अभियान। इसके तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू की गई है। तो बिहार की अगली योजना है स्नातक प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य है स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्रों को 25,000 प्रदान करना। तो बिहार की अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को 400 मासिक पेंशन। बिहार की अगली और आखिरी योजना है मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना। इस योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। तो बिहार के बाद आते हैं हम त्रिपुरा में। त्रिपुरा की पहली योजना है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना। इस योजना के उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है। त्रिपुरा की अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा योग योजना। इसके तहत विद्यार्थी के शैक्षणिक विकास हेतु सरकार की योजना है ये। तो यहाँ से हमारा योजना जो है वो खत्म होता है। तो ये योजना पूरी कंप्लीट हो गई है। सारे राज्य की, कौन सी, केंद्र सरकार की भी, भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी विभिन्न मंत्रालय की योजनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी है। योजना का जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और इसको 1 से 2 बार देखिएगा, सारी योजना जो है आपको याद हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।